दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सिरदेव सेमवाल और आप देख रहे हैं अपना चैनल देव ज्योतिष में आपका स्वागत है। दोस्तों आज जो मैं बात कर रहा हूं वह है वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र के अनुसार वह कौन सी जमीन होती है जिस पर हम मकान बना सकते हैं, सपनों का घर सजा सकते हैं। और दोस्तों वह कौन सी जमीन होती है जिस पर कभी भी मकान नहीं बनाना चाहिए। दोस्तों अगर आपकी जमीन वास्तु के अनुसार है तो आपको घर जाते ही सुख सुविधा, वंश में वृद्धि, संतान में वृद्धि, यश कीर्ति की प्राप्ति होती है, वैभव की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, आयु में वृद्धि होती है। लेकिन दोस्तों अगर आपकी जमीन बिल्कुल भी वास्तु के अनुसार नहीं है, उस पर वास्तु दोष है, तो यश कीर्ति लक्ष्मी तो जाती जाती है, साथ में रोग दोष घर में प्रवेश कर जाते हैं। रोज कलह घर में रहता है, पति पत्नी में कलह, पिता पुत्र में कलह। दोस्तों व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है। तो वास्तु के अनुसार घर बनाना जरूरी है और वास्तु के अनुसार भूमि का चयन करना भी जरूरी है। दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताता हूं जिसके अनुसार आप स्वयं भी अपनी जमीन का नाप ले सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि क्या इसमें हम घर बना सकते हैं या घर के उपयुक्त है। तो दोस्तों आप बिल्कुल ध्यान लगा के देखना। दोस्तों सबसे पहले तो आप अपने आप ही उस जमीन को देख सकते हैं, उस जमीन को दूर से ही देख सकते हैं कि क्या यह मकान बनाने के लायक है या नहीं। दोस्तों अगर भूमि उबड़ खाबड़ है या उसमें फिर चूहे के बिल हैं या कांटेदार वृक्ष हैं या बंजर भूमि है तो ऐसी भूमि पर बिल्कुल भी मकान ना बनाएं। दोस्तों यह मकान की उपयुक्त नहीं होती है। जिस भूमि पर दीमक ज्यादा होते हैं, बर्मी से भरी हुई जो भूमि होती है उस पर बिल्कुल भी मकान ना बनाएं। रोग दोष का घर बन जाता है, वंश की वृद्धि नहीं हो पाती है। दोस्तों इंसान के अंदर नेगेटिविटी ज्यादा रहती है। दोस्तों सबसे अच्छी भूमि होती है जो उपज भूमि होती है, उपजाऊ भूमि होती है, जो खेती की भूमि होती है। दोस्तों हरी भरी घास की भरी हुई भूमि हो वह सबसे उत्तम होती है। उबड़ खाबड़ भूमि पे बिल्कुल भी मकान ना बनाएं। दोस्तों भूमि समतल होनी चाहिए, ऐसी भूमि अत्यंत उपयुक्त होती है। दोस्तों इस प्रकार से आप अपने आप देख सकते हैं। नंबर 2 पर दोस्तों 1 हाथ चौड़ा और 1 हाथ लंबा आप गड्ढा खोदें। उस गड्ढे की सारी मिट्टी आपने बाहर निकालनी है और फिर थोड़ी देर में वह सारी मिट्टी उसी गड्ढे में भर देनी है। दोस्तों अगर उस गड्ढे को भरने पर भी थोड़ा मिट्टी आपकी बच जाती है तो समझो वह जमीन आपके लिए सबसे उत्तम है। अगर वह मिट्टी पूरी उस गड्ढे में आ गई, थोड़ा भी मिट्टी बाहर नहीं बची, तो दोस्तों वह जमीन आपके लिए मध्यम है, न ज्यादा अच्छी है और न ज्यादा खराब है। दोस्तों अगर आपने सारी मिट्टी उसमें भर दी फिर भी वह गड्ढा नहीं भरा तो वह जमीन बिल्कुल भी मकान बनाने रहने के लायक नहीं है, उसका त्याग कर दें। दोस्तों नंबर 2 पर है कि उसी तरह से आपने एक गड्ढा खोदना है, उसमें आपने पानी भरना है। दोस्तों उत्तर दिशा की ओर 100 कदम चले और फिर वापस आए। तब तक अगर वह गड्ढा उसी प्रकार से पानी से लबालब है तो समझो कि वह भूमि आपके लिए उपयुक्त है, मकान बनाने के लिए अच्छी है। अगर वह पानी आधा चला जाए या थोड़ा कम हो जाए तो फिर भी मध्यम है, उसमें मकान बना सकते हैं। मतलब न ज्यादा खराब है और न ज्यादा अच्छी है। लेकिन दोस्तों अगर पानी नीचे तक चला जाए, उसमें कीचड़ हो जाए तो वह भूमि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, उसका त्याग कर दें। अगर पानी उस भूमि में बिल्कुल भी दिखाई ना दे, कीचड़ दिखाई दे तो उस भूमि का त्याग कर दें। तो दोस्तों नंबर 3 है उसी प्रकार से आपने गड्ढा खोदना है और उसमें आपने शाम को पानी से वह गड्ढा भर देना है। दोस्तों सवेरे काल होते ही वहां पर आए, सूर्य उदय से पहले, क्योंकि सूर्य की किरण पड़ने से वह पानी सूख जाएगा, इसलिए सूर्य उदय से पहले वह उस जमीन में जाइए और वहां पर देखिए कि क्या वह गड्ढा अभी भी पानी से लबालब है, क्या भरा हुआ है। दोस्तों अगर उस गड्ढे में पानी है, आधा भी पानी है या पूरा भरा हुआ है तो वह जमीन आपके लिए उपयुक्त है, उसमें आप बिल्कुल भी मकान बना सकते हैं। अगर उस जमीन में पानी कीचड़ बन चुका है, नीचे पानी है, थोड़ा थोड़ा भी दिखाई दे रहा है, कीचड़ नुमा दिखाई दे रहा है, तो वह मध्यम है। दोस्तों अगर वह पानी उसमें थोड़ा भी नहीं है, जमीन फट चुकी है, तो अगर मिट्टी में पानी डालें थोड़ी देर बाद वह पानी सूख जाता है और मिट्टी फटनी शुरू हो जाती है। अगर उसी प्रकार से वह गड्ढा फटा हुआ है, उसकी मिट्टी फटी हुई है, तो वह
बिल्कुल भी मकान बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है, उस जमीन का त्याग कर दें। दोस्तों अब दूसरे टिप्स मैं आपको बताता हूं। भूमि के बीचों बीच आपने थोड़ा सा हल चलाना है, खोदना है कुदाल से। दोस्तों उसमें आपने बीज बोना है। आप सरसों बो सकते हैं, तिल बो सकते हैं, जौ बो सकते हैं, गेहूं बो सकते हैं। दोस्तों इन बीजों को आपने डालना है। अगर 3 दिन के अंतर्गत उसमें अंकुरित आता है, अंकुर बीज होता है, तो वह भूमि आपके लिए सबसे उत्तम है। 3 दिन से और 5 दिन के बीच में अगर अंकुरित होता है तो वह भूमि आपके लिए मध्यम है। और अगर 5 दिन के बाद अंकुरित होता है 7 दिन में, तो दोस्तों उस भूमि का त्याग कर दें, वह भूमि मकान के लायक नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप भूमि का चयन अपने आप कर सकते हैं, उसका निरीक्षण अपने आप कर सकते हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी जरूर हमको बताइए। हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक जय मां दुर्गे।